सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। તત્વચર્ચામાં શ્રી મંગતરાયજી કૃત 12 ભાવનાનું ચિંતન ચાલે છે। अन्यत्व भावना 12 भावनाओं के नाम सबको आ गए ना? अब तो बधाने आवड़ी गया क्रम थी। चलो बधा बोलो। पहली अनित्य भावना, बीजी अशरण भावना, त्रीजी संसार भावना, चौथी एकत्व भावना, पांचवी अन्यत्व भावना, छठी अशुचि भावना, सातवीं आश्रव भावना, आठवीं संबर भावना, नवमी निर्जरा भावना, 10वीं लोक भावना, 11वीं बोधि दुर्लभ भावना, 12वीं धर्म भावना। आ तो बधा साथी बोली गया, एक एक बोलो। अमुक बेजिक वस्तु होय छे, ई बेजिक वस्तु आवड़वी जोईए। जेम के 7 तत्वना नाम, पंच परमेष्ठीना नाम, पंच परमेष्ठीना जेटला गुणो छे एना नाम। जेम के अरिहंत छे तो अरिहंतना 46 गुणो छे, तो ये आपणे आवड़वा जोईए। एनाथी ज तो भगवाननो चिंतन करीशुं। कोनाथी करीशुं? एनु नाम ने आवड़े तो। सिद्ध भगवानना मुख्य 8 गुणो छे, एना नाम आवड़वा जोईए। आचार्यना 36 गुणो छे,
એ નામ આવડવા જોઈએ. ઉપાધ્યાયના 25 ગુણ છે, એના નામ આવડવા જોઈએ. અને સાધુના 28 ગુણ છે. આટલું તો આ બેઝિક છે ને. પછી શ્રાવકના 12 વ્રત છે, એના નામ આવડવા જોઈએ. પાળવાના છે એના નામ તો આવડવા જોઈએ ને આપણે, જે વસ્તુ પાળવાની છે. સાધુના 13 પ્રકારનું ચારિત્ર છે, 5 મહાવ્રત, 5 સમિતિ, 3 ગુપ્તી. તો કમસે કમ નામ આવડવા જોઈએ ને. 5 સમિતિના નામ કોને 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 નથી આવડતા એ હાથ ઊંચા કરશે. હજી સુધી 5 સમિતિના નામ ખ્યાલ નથી. જો આ તો બેઝિક સંવર નિર્જરા તત્વ છે. તમે સંવર નિર્જરા તત્વ એટલે સાધુ. સાધુ એટલે સંવર નિર્જરા તત્વ, ને એના આપણને મૂળ ગુણ જ ખ્યાલ નથી, તો એ તત્વની શ્રદ્ધાન કેવી રીતે થાય? ખાલી એમ એવું થોડું છે કે અહીંયા પેલા ધૂળમાં લઠ્ઠ મારીએ એવું છે, તો અથવા આકાશમાં તીર ચલાવીએ કે તમે સાચા છો, બસ. આનું નામ શ્રદ્ધાન નથી, એનું બરાબર જ્ઞાન કરવું પડે. ચાલો, કઈ વાંધો નહીં, શીખી લેવાનું. આ બેઝિક વસ્તુઓ છે. બેઝિક વસ્તુઓ હંમેશા આપણને, એમાં જ આ 12 ભાવનાઓ છે. કેમ કે 7 તત્વોમાં આશ્રવ ભાવના આવશે અને સંવર ભાવના આવશે. એ સંવર ભાવનામાં 57 પ્રકાર છે ભેદ. ત્યારે સંવર તત્વનો બરાબર આપણને શ્રદ્ધાન થાય. એ 57 ભેદમાં સમિતિ, ગુપ્તી, ધર્મ એટલે 10 ધર્મ, 12 અનુપ્રેક્ષાય, 22 પરિસર અને 5 પ્રકારના ચારિત્ર, આ બધું આવશે. હવે આપણને ખ્યાલ જ નહીં હોય તો સંવર તત્વનું શ્રદ્ધાન કેવી રીતે થાય? કોઈ વસ્તુ આવડતી નથી ને આપણે એમ કહીએ કે આપણને તત્વાર શ્રદ્ધાન છે, તો ખાલી આ છે ને એક પોતાને મૂર્ખ બનાવવા જેવી વસ્તુ છે અને ભગવાનને મૂર્ખ બનાવવા જેવી વસ્તુ છે. કે ભગવાન તમે જેવા છો એવા સાચા છો, એનાથી થોડું જ તત્વાર શ્રદ્ધાન થઈ જાય. એને કાંઈ કરવું નથી, મહેનત જરાય કરવી નથી. તમે જે કહો છો એ સાચું છે, પણ અમે કંઈ કરી શકતા નથી. એનું નામ તત્વાર શ્રદ્ધાન નથી. મહેનત કરવી પડે છે, દિમાગ લગાવવું પડે છે. બીજી જગ્યા લાગે છે એ દિમાગ અહીંયા લગાવવું પડે છે. ચિંતન કરવું પડે, ધ્યાન કરવું પડે. એટલે કાલે બધાને 12 ભાવનાઓ ક્રમથી કંઠસ્થ હોવી જોઈએ. બરાબર છે? આખા દિવસમાં 24 કલાકમાં એટલું જ કરી શકીએ ને. જેને નથી આવડતું 10 વાર લખવાની, 10 વાર ભલે 25 વાર લખો, પણ કાલે 12 ભાવના કંઠસ્થ હોવી જોઈએ. એ પણ ક્રમથી. ચલો, અન્યત્વ ભાવનાને છેલ્લી 2 કડી રહી ગઈ હતી, 2 લીટી ફરીથી એકવાર સાથે બોલીએ. मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े जो पय अरु पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा भेद ज्ञान करना, जो लो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो चरना, जो लो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो चरना. तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी. यह जड़ मतलब कौन? शरीर जड़ है और तू कौन है? ज्ञानी है, ज्ञान स्वभावी है. सब ज्ञान स्वभावी है कि नहीं? कोई भी प्राणी, जितने प्राणी मात्र एकेंद्रिय से लगा करके सभी जीव हैं वो ज्ञानी हैं. क्यों ज्ञानी है? क्योंकि ज्ञान उनका स्वभाव है. और जो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता वो अज्ञानी है.
इस संसार में अज्ञानी कौन है? जो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता, अर्थात अपने आप को ज्ञान स्वभावी नहीं मानता, अन्य अन्य मानता है। इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है ना, कि मैं सहज ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा जो नहीं मानता है और अपने आप को क्या मानता है? मैं शरीर हूं, अथवा तो अन्य ये सब मेरे हैं, इत्यादि जो देहात्म बुद्धि है वो अज्ञानी है। अपने आप को नहीं मानना, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। सबको मानते हम, अपने को नहीं मानते। सबको मानते हैं पर अपने को नहीं मानते। तो हम ज्ञानी हैं। बस ज्ञानी बनना नहीं पड़ता, ज्ञानी तो है ही, ज्ञानी होने का भान रखना पड़ता है। भान नहीं है, ज्ञान तो है, हर जीव में ज्ञान है, परंतु मैं ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा भान नहीं है, ऐसी जागृति नहीं रहती है। ये जागृति नहीं रहती है, इसलिए रागी द्वेषी हो जाते हैं। इसलिए तो डरते हैं ना। हम अभी डर क्यों रहे हैं सब? ये सारी दुनिया डर रही है। अभी किससे डर रही है? कोरोना से नहीं, अज्ञान से। डर अज्ञान का है, कोरोना का नहीं है। और जो अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानता है, उसको कोरोना हो कि कैंसर हो, न में मृत्यु कुतो व्याधि। मुझे मृत्यु नहीं है तो ये बीमारी क्या होती? कुछ है ही नहीं। ना हम बालो न वृद्धो हम युवेतानी पुद्गला। न मैं बाल हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं, ये सब तो क्या है? पुद्गल। तो बोलो, डर लगेगा अपने को? अज्ञानियों ने डरा डरा करके रखा है, ये कोरोना से इतना डरा डरा करके रखा है अज्ञानियों ने। और समाचार वालों ने, ये सब अज्ञानी है ना, तुम ये करो न, तुम ऐसा कर दो न, वैसा कर दो न, परंतु निश्चिंत नहीं करते हैं इस जीव को। इस जगत में ज्ञानी नहीं हो ना तो कोई निश्चिंत ही नहीं। और ज्ञानी तुमको एक शब्द में ठहरा देता है, तुम कुछ चिंता मत करो, जो होना है, जिस काल में होना है, जिस प्रकार से होना है, उस प्रकार से होगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम निर्भय रहो, ऐसा ठहरा देता है ज्ञानी का वचन। अज्ञानियों के वचन है व्यक्तियों को होपलेस करती, डरा करके रखते हैं। इसलिए अज्ञानियों की संगति ज्यादा करना, ज्ञानियों के वचन हमको ज्यादा इफेक्ट करने चाहिए ऐसे समय में। कि नहीं, हमारे भगवान क्या कहते हैं, हमारे गुरु क्या कहते हैं, हमारे कृपालुदेव क्या कहते हैं, हमको उस पे जीना है। इन संसारियों के व्यवहारियों के हिसाब से हमको जीना नहीं है। व्यवहार से हमेशा आपको अशांति मिलेगी। मात्र थोड़ा सा दिलासा मिल जाएगा आपको, हमने ऐसा कर लिया इसलिए हमको कुछ नहीं होगा, परंतु परमार्थ से हमेशा आत्म शांति मिलेगी, निर्भयता आ जाएगी। परमार्थ का चिंतन करो और तुरंत निर्भयता आती है इस जीव। तो हमको दिलासा नहीं चाहिए, हमको सच्ची शांति चाहिए। सच्ची शांति तो परमार्थ से ही मिलेगी। इसी से वैराग्य जागता है, इसी से सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए ये महादुर्लभ अपने को तत्व ज्ञान मिला है, तो हम व्यवहार में बहुत जी लिए। अब कैसे जीना है हमको? परमार्थ रूप होकर के जीना। जीवन में से व्यवहार को निकालो और उस व्यवहार को परमार्थ से जियो, तो जीने का मजा आता। हमारा हर कार्य में, हर कृति में, हर चेष्टा में परमार्थ झलकना चाहिए। कर हम व्यवहार की क्रिया रहे और झलकना क्या चाहिए? परमार्थ। तो जीने का मजा आता है। नहीं? हाँ हाँ, प्रेरे ते परमार्थ ते व्यवहार संबंध। वो भी क्या कहा कृपालुदेव की अद्भुत बात।
जो परमार्थ में ले जाता है वो व्यवहार समंत है, जो डराता है वो व्यवहार समंत है, जो आकुल व्याकुल करता है वो व्यवहार समंत है, जो बहुत सारे संसार के विषयों में विकेंद्रित करता है, बहिर्मुख करता है, वो व्यवहार समंत है। वो व्यवहार समंत नहीं। जो ज्ञान ध्यान तप में लगाते हैं वो व्यवहार समंत। यहां तो व्यवहार ही उसको कहा, देव शास्त्र गुरु की अन्योन्य भक्ति और व्रतादि का पालन, इसको व्यवहार कहा यहां। ये व्यवहार है वो कहां ले जाता है अपने को? परमार्थ में ले जाता है। ऐसा व्यवहार ठीक है, बाकी कोई व्यवहार ठीक नहीं है। इसलिए व्यवहार का उपदेश, व्यवहार का मतलब ये तो उपचार है, बाकी का जो अपन करते हैं ना वो मात्र उपचार है। और ये कभी व्यक्ति को सिखाना नहीं पड़ता है। खाना कैसे वो सिखाना पड़ता है? नहीं सिखाना पड़ता है। अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना वो सिखाना पड़ता है। सब रखेंगे अपना ऑटोमेटिक, क्योंकि है ना देहाशक्ति है, ऑटोमेटिक रखेगा। परंतु सिखाना क्या पड़ता है? सिखाना आत्मा का ध्यान रखो। जितना तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो इससे कई गुना अधिक तुम अपने आत्मा का ध्यान रखो। अपनी आत्म शांति नहीं खो जाए उसका ध्यान रखो। कहीं चुपके से क्रोध नहीं आ जाए, मान नहीं आ जाए, माया नहीं आ जाए, लोभ नहीं आ जाए, ईर्ष्या नहीं आ जाए, द्वेष नहीं आ जाए, काम नहीं आ जाए, इसका ध्यान रखो। आकुलता व्याकुलता नहीं आ जाए जीवन में, उसका ध्यान रखो। ये ज्ञानियों की देशना है। बाकी तो तुम कर ही लोगे। सब जीव जन्म से ही मिथ्यात्व के संस्कार लेकर के आए हैं इस युग में, यहां पर तो। इसलिए देहात्म बुद्धि सहज है, इसलिए देह के लिए जो जो उपकारी है वो सब सहज करते हैं। किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक करेगा वो व्यक्ति। सिखाने की आवश्यकता मात्र व्यक्ति को परमार्थ है। और ज्ञानी ने ये ठेका ले रखा है, ज्ञानियों ने ये ठेका रखा है कि तुम बाकी तो तुम्हारे व्यवहार में जैसा जीना है वैसा जियो, हम तो तुम्हारी आत्मा का ध्यान रखेंगे बस, क्योंकि हमको इसके अलावा कुछ सूझता नहीं है। इसलिए ज्ञानियों के पास रहना, तो वो हमेशा अपने को शांत रखते हैं, निर्भय रखते हैं। और थोड़ा सा ज्ञानियों के सत्संग से बाहर गया नहीं कि वो दुनिया की चपेट में आया नहीं, और वापस वो सारे संकल्प विकल्प उसके चालू हो जाते। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेद ज्ञान करना। अपना रूप कैसा है? सबसे न्यारा। न्यारा का मतलब होता है अलग। तो कहते हैं भेद ज्ञान करना। अब तुम इसका भेद ज्ञान करो। अब हमेशा अब अपने को अपना रूप याद रहे, उसका श्रद्धान रहे, तो हमको किस बात का डर बताओ? कभी डर रहेगा? पर वो विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं, अथवा तो याद तो रहता है, श्रद्धान नहीं, विश्वास नहीं। निश्चय का विश्वास नहीं है और व्यवहार का विश्वास है। व्यक्ति को गहरे गहरे में परमार्थ भूत जो वस्तु है उसके ऊपर अभी उसको विश्वास नहीं हो रहा है। बराबर, वो तो है तो सही, पर कदाच किंतु परंतु ये सब चीजें जीवन में आ जाती है। वो कल साहिब जी का स्वाध्याय किंतु पण, अपने गुजराती में गए ना पण, ये पण है ना वही मार देता है। पण क्या? किंतु कुटिलता। ऐसा हम पढ़ते थे ना, एक पाठ आता था, आप सब ठीक कहते हैं पण ऐसा करके ढीला हो जाता। इस किंतु को आसपास भी मत फटकने दो। आप जो कह रहे हो वही सही है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब कल्पना है, बाकी सब छूटने वाला है। एक अविनाशी तत्व है, वही ठीक है, उसी की बात आप करते, तो वो आगे चढ़ जाता है व्यक्ति। इसलिए भेद ज्ञान करना। जोलो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो चरना। जब तक अपना पौरुष नहीं थके, पुरुषार्थ नहीं थके। पुरुषार्थ का मतलब यहां बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ की बात की है कि जब तक हमारी ये बुद्धि चलती है ना, तब तक उसको भेद ज्ञान में लगाए रखो।
હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ કોઈ પણ મારા નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ आत्मभावना करता राग द्वेषनो क्षय થાય. ऐसी आत्मभावना करने से ही राग द्वेष का क्षय होता है. ये हमारा हमेशा चलते रहना चाहिए जब तक ये दिमाग चल रहा है अपने. और ऐसा सतत चलेगा तो ये दिमाग नहीं चलेगा ना, तब भी हमारे अंदर ये चीजें चलेगी. और इस कारण से निर्भयता आती है जीवन में, शांति आती है, प्रसन्नता आती. ये गया तो सब गया. इसलिए मेरी बुद्धि समाधान युक्त कैसे हो, इस पे ज्यादा वजन लगाओ. मेरा निर्णय तत्व का निर्णय दृढ़ कैसे हो, इस पे ज्यादा दिमाग लगाना. अन्य वस्तुओं पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. अपने किसी भी दुख का कारण है, तनाव का कारण है, वो मेरा अनिर्णय है, मेरा अश्रद्धान है, मेरे स्वरूप की शिथिलता है. वही तो मेरे दुख का कारण है ना. मैं बार बार उससे च्युत हो जाता हूं व्यवहारिक प्रसंगों के उपस्थित होने पर. और व्यवहारिक प्रसंग तो समय समय पर आते हैं ना. कब नहीं आएगा व्यवहारिक प्रसंग? आज घर में शादी है तो कल कुछ और कार्यक्रम आएगा. आज कोरोना है तो कल कैंसर आएगा, कल टीबी आएगी, कल मलेरिया आएगा, कल डेंगू आएगा. कुछ न कुछ तो आता रहेगा ना. कल सर्दी हुए, कल माथा दुख रहा है, कुछ न कुछ तो होगा. किस से डरते रहेंगे अपन? किससे बचते रहेंगे अपन? इसलिए ऐसा निर्णय करना पड़ता है व्यक्ति को, जिसको 24 घंटे शांत रहना है, सुखी रहना है, उसको ऐसा निर्णय करना पड़ता है कि जो होना है वो होगा, मैं तो मेरे समता भाव में स्थिर हूं. और जो कुछ करना पड़ता है, हम किसी चीज को सहन नहीं कर सकते हैं तो कुछ जो करना पड़ता है उसको व्याकुल हुए बगैर सहज रूप से होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो वो भी नहीं करेंगे. तेरे को जो करना है वो कर ले, शरीर को कहता है साधक. जब उसके वीर्य स्फुरण होता है ना, ऐसे वीर्य स्फुरण होता है. तेरे जो करना वो कर ले, मैं तेरे कारण से परेशान नहीं होऊंगा. तूने मेरे को बहुत परेशान किया, कर्मों ने हमको बहुत परेशान किया, अब हम आपके छलावे में आएंगे नहीं. एक दिन कहानी बताई थी ना वो कौवे वाली, अब तक बहुत बह चुका पानी, वो कहानी बताई थी कि बहुत छल कर लिया, अब हम तुम्हारे छलावे में नहीं आएंगे. दृढ़ता, इससे चरित्र का विकास होता है. नहीं तो छोटी छोटी बातों में डरते रहते. डर को भगाओ जीवन में से. कारण क्या है? तत्व का निर्णय नहीं है. गमे तो आजे, गमे तो काले, गमे तो लाख वर्षे, पण हे जीव तारे आज करिए छूटको छे. इसलिए बार बार ये बातें कही जाती है. और सामने वालों को असर हो कि नहीं हो, कहने वालों को असर जरूर होती है. सामने वालों को कितनी असर होती हो बात अलग है, पर जो कहता है उसको जरूर असर होती है. इसलिए कहा स्वाध्याय. अपने क्या कहा? उपदेश नहीं करते हैं. नीचे की भूमिका में कोई उपदेशक नहीं होता है. उपदेशक मुनिराज होते हैं और तीर्थंकर केवली होते हैं. इसके अलावा कोई उपदेशक नहीं होता है. उपदेशक का पद ही नहीं है किसी का. बाकी सब क्या है? धर्म वार्ता, धर्म चर्चा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं. और वो भी दूसरों को लक्ष्य में रख करके नहीं करते हैं, अपने को लक्ष्य में रख करके. इसलिए स्व अध्याय अपने को लक्ष्य में रख करके करते हैं, इसलिए उसका नाम स्वाध्याय बन जाता है. इसलिए हमेशा स्वाध्याय करते रहना चाहिए. ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए कि मेरे वचनों से कोई प्रतिबुद्ध हो कि नहीं हो, मुझे जरूर मेरे वचनों से प्रतिबुद्ध होना है. ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखना कि मेरे वचन किसी के ऊपर प्रभाव डालेंगे. कोई अपेक्षा मत रखो आप. और ऐसे निरपेक्ष रूप से जिसका स्वाध्याय होता है, उसके वचन जरूर प्रभाव डालते हैं.
क्योंकि इच्छा नहीं है। चलो आगे की भावना लेते हैं, अशुचि भावना। अशुचि भावना, अशुचि का मतलब होता है, शुचिता का मतलब होता है पवित्रता, और अशुचि का मतलब होता है अपवित्र। आखिरी लाइन, जोलो पुरुष थके न तोलो उद्यम सो चरना, मतलब जब तक अपना पुरुषार्थ चलता है बुद्धिपूर्वक का, तो अपने बुद्धि से जब तक हमको ये भेद ज्ञान करते जाना, जब तक हम थके नहीं, अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक अपना पुरुषार्थ भेद ज्ञान का करते जाना। क्योंकि ऊपर भेद ज्ञान की बात आई ना, उस भेद ज्ञान में तीनों ले लेना, तत्व का श्रद्धान, तत्व का ज्ञान और तत्व का आचरण। ये तीनों उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। तीनों चीजें अपने होनी चाहिए कि अपनी श्रद्धा को हमेशा बढ़ाते रहें। देव शास्त्र गुरु की उपासना करने से हमारे ये तीनों बढ़ते हैं। देखो, देव गुरु की भक्ति और सेवा करने से तो हमारा सम्यक तत्वार श्रद्धान मतलब सम्यक दर्शन वृद्धिगत होता है। शास्त्रों की उपासना करना से हमारा सम्यक ज्ञान बढ़ता है, और फिर उन दोनों में लिखी हुई जो बातों को आचरण करते हैं तो हमारा सम्यक चारित्र बढ़ता है। तो तीनों बढ़ते हैं, और तीनों को जब तक हम अंतिम श्वास नहीं आ जाए तब तक इसको बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा यहां करें, जोलो पुरुष थके न तोलो, जब तक पुरुष थके, पुरुष का मतलब पुरुषार्थ थके नहीं। और थकता कब है व्यक्ति? अंतिम श्वास होती है तब थकता है, इसके पहले थकता नहीं है। तब तक अपने को करते रहना है। उद्यम सो, पुरुषार्थ पूर्वक चलना चाहिए। चलो अशुचि भावना, एक एक लाइन बोलने का। अशुचि का मतलब समझ गए, अपवित्रता का विचार करना, कि जो जो अपवित्र वस्तुएं हैं, और उसमें सबसे प्रथम ये शरीर है, और उस अपवित्र वस्तुओं में हमको राग होता है, आसक्ति होती है, तो वो हमको नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस भावना का चिंतन करते हैं। शरीर को ही मुख्य बनाया यहां पर, एक एक लाइन झेलना। तू नित पोखे यह सूखे जो धोवे त्यों मेली, तू नित पोखे यह सूखे धोवे त्यों मेली, निश दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली, निश दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली, मात पिता रजवीरज मिलकर बनी देह तेरी, मात पिता रजवीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नश लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी, मांस हाड़ नश लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी, काना पोंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, काना पोंडा पड़ा हाथ यह चूसे, फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होय पावन निश दिन मल जारी, देह परसते होय पावन निश दिन मल जारी। साथ में, तू नित पोखे यह सु धोवे त्यों मेली,
निश दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। मांस हाड़ नश लहू राध की प्रगट व्याधि। काना पोंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी। देह परसते होय पावन निश दिन मल जारी। देह परसते होय पावन निश दिन मल जारी। तू नित पोखे यह सूखे जो धोवे त्यों मेली। ये किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की बात कर रहे हैं। तू नित पोखे यह सूखे जो। हाँ, तू जैसे जैसे उसका पोषण करता है ना, वैसे वैसे ये सूखती जा रही है। शरीर का ऐसा ही है ना, दिन ब दिन शरीर क्रश होता जाता है। हम जितना उसको खिलाते पिलाते जाते हैं उतना उतना वो बूढ़ा होता जाता। वृद्ध अच्छा जवान होता है क्या? जवान नहीं होता जाता है। ये क्या है? ढलता जाता है। उसकी शक्ति कम होती जाती है। सबसे अधिक शक्ति बालक में होती है। उसकी पकड़, उसकी ऊर्जा बालक में होती। देखना, बालक होता है ना, दिन भर खेलता रहता है, शांति से बैठता ही नहीं हो, और दिन भर खेलता रहता है तो भी वो थकता नहीं। अपन कहते हैं कि थकता ही नहीं है यूं, इसका क्योंकि सबसे अधिक एनर्जी उसमें होती, एनर्जेटिक। और आप वो कितनी बार खा लेता है, जब भी दो वो खा लेगा कुछ न कुछ। क्यों? क्योंकि दिन भर उसका काम चलता रहता है ना, शक्ति का, और खर्च होती रहती है, वो खाता रहता है, बहुत एनर्जी। और पचाने की शक्ति सबसे अधिक बालक में होती। 4-5 साल का बालक हुआ तो वो बहुत पचा लेगा आपके, दिन भर खाता रहता तो भी पचता जाता है उसके। फिर धीमे धीमे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, ये अपनी सारी प्रॉब्लम तो वहीं तो खड़ी हो रही है पाचन की, न वो गैस होती है ना, ये हो गया, वो कब चालू होती है? धीमे धीमे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये सारी चीजें चालू होती है। तो जैसे जैसे हम इसका पोषण करते जाते हैं ये सूखता जाता है इस शरीर। जो धोवे त्यों मेली। और जैसे जैसे हम उसको धोते जाते हैं वैसे वैसे ये मैली होती जाती है। ज्यादा धो तो क्या होता है पता है? अपने शरीर को रगड़ रगड़ के, साबुन से रगड़ रगड़ के धोया आपने, धोया तो क्या हुआ? इसके ये रोम छिद्र रहते हैं, रोम छिद्र खुल जाते हैं तो पसीना ज्यादा आता है। अभी तो आपके मेल जम रहा था तो पसीना भी उसके कारण से नहीं आ रहा है, और वो ज्यादा पसीना आता है उससे। ये जैसे जैसे इसको खोलते जाओगे ना, रगड़ोगे ना, वैसे वैसे ये खुलता जाएगा तो अंदर से जो है वही निकलेगा ना। और अंदर क्या है? अंदर तो 7 धातु और उप धातुएं भरी हुई है और कुछ नहीं है। और जो अंदर गंदगी भरी हुई है वो ही निकलेगी, और कुछ निकलने वाला नहीं। निष्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। निष्दिन करे उपाय देह का, उपाय करता मतलब हम कुछ न कुछ उसको स्वस्थ रखने का प्रयत्न निष्दिन 24 घंटे करते रहते हैं, फिर भी रोग दशा फैली, फिर भी इसमें रोग आ ही जाता है। कहां से घुस जाता है वो अपने को पता चलता नहीं। कोई बहुत योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अच्छा वो रोगी होते कि नहीं होते? उनको रोग होता है कि नहीं होता? लोग ऐसा बहुत कहते हैं कि यार आप लोग तो एकदम, आप लोगों का सात्विक जीवन है, भोजन में भी बड़ा ध्यान रखते हो, योग व्यायाम ने सब करते हो, फिर आप लोग ज्यादा बीमार क्यों होते हो? और ये साधु संत वो सबसे अधिक बीमार होते हैं,
सबसे अधिक बीमारियां इन्हीं को लगती है। ऐसा क्यों? आप तो ऐसे कुछ अटरम शटरम खाते भी नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। तो भाई बीमारी का संबंध इससे नहीं है। बीमारी का संबंध आपके उदय से है। आपने पूर्व में जो जो भी कर्मों बांधे हैं, अब यहां नया जन्म लेकर के आप कितना भी व्यायाम करो, न प्राणायाम करो, कुछ भी कर लो, जो बीमारी आपको आनी है वो बीमारी आपको आएगी, आएगी और आएगी, क्योंकि अनुबंध पूर्व से कर रखा है आपने उसका। और निकाचित बांधा है, निकाचित बांधा है तो आएगी कि नहीं आएगी? क्या करो उसका? अपने तो साहिब जी इसके साक्षात उदाहरण है। साहिब जी के जीवन में जितनी बीमारी आई है, वो शायद किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में इतनी बीमारी। उनका जीवन कितना अनुशासित था, भोजन, वॉकिंग, हर चीज टाइम टू टाइम। और कौन सी बीमारी उनको नहीं आई बताओ? हाँ। लास्ट के 10 साल 15 साल तो बीमारियों में ही गुजरे हैं सारे साल। तो बीमारी का संबंध इससे नहीं है। हम जिसका संबंध नहीं है ना, कार्य कारण जिसका संबंध नहीं है, वो प्रयत्न ये जीव बहुत करता है। स्वस्थ रहने का कार्य कारण संबंध आपके इससे नहीं है। आपका खाना कैसा होगा, आप व्यायाम कैसे करते हैं, इसका कार्य कारण संबंध नहीं है उसका स्वस्थ रहने का। ये तो मात्र एक व्यवहारिक उपचार है, हम दिलासा देना है मात्र। इसका कार्य कारण संबंध साता और असाता से। और साता और असाता का आश्रव और बंध कैसे होता है वो जानो और उसका प्रयत्न करो। इस जीव को असाता का आश्रव कैसे होता है और उसकी उदीर्णा कैसे होती है, उससे बीमारी फैलती है, उससे हमारे अंदर बीमारी आती है। और वो उस कारण पर जीव नहीं जा रहा है, और जो कारण ही नहीं है, मात्र उपचार है, उसको उपचार से कारण मानते हैं। उपचार ही मात्र निमित्त है, वो हो अथवा नहीं हो। बहुत से लोग जीवन में कभी प्राणायाम नहीं किया, कभी आसन नहीं किया, कभी व्यायाम नहीं किया, स्वस्थ रहते, मस्त रहते। गोकुल भाई बता रहे थे कि उनके इलाके में एक महिला रहती है, दिन भर वो चौपाटी का सड़क होती है ना, वहीं पर ही रहती है वो, और मांग करके खाती है, और वहीं फटे पुराने कपड़े सब ऐसे। तो बता रहे थे कि यार सबको कोरोना का भय लगता है, उसको जरा भी भय नहीं है, उसको हो ही नहीं रहा है। कब से भटक रही है, उसको कोई सुरक्षा नहीं है उसके पास, जरा भी सुरक्षा नहीं उसके पास। और वो भटकती रहती है, क्या मालूम कहां कहां छूती होगी, क्या करती होगी, कुछ नहीं कर रही। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो योग प्राणायाम करती होगी, कुछ नहीं करती है, अल्लड़ होकर के पड़ी रहती है। उसको अभी तक कोई रोग नहीं हुआ है, वर्षों से है। और वो वर्षों से उसको कुछ न कुछ देते हैं, उनके घर में भी आते हैं, वर्षों से कुछ न कुछ देते रहते हैं उसको। अब बीमारी का संबंध बताओ कहां है उसका? इसलिए बीमारी का संबंध अपने उदय से है, और अपने कर्मों को काटने का प्रयत्न कर। असाता हमने पहले बांध रखे हैं, अब उस जो बांध रखे हैं ना असाता कर्म, अब अगर उसमें निकाचित द्रव्य नहीं पड़ा है तो हम उस असाता कर्मों में बहुत फेरफार कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं हम फेरफार? उसको साता में संक्रमित कर सकते हैं, ये अपने हाथ में। उनका स्थिति अनुभव कम कर सकते हैं, ये अपने हाथ में। उनको निर्जरा करके निकाल भी सकते हैं, ये अपने हाथ में। मूल कारण जो कर्म है वो ही नहीं रहा तो आपको बीमारी होगी कहां से? तो उस कर्म के ऊपर अटैक किया जाए, असाता कर्म के ऊपर। और वो अटैक करने का क्या तरीका है? वो तरीका ये बाहर का व्यवहार नहीं है। वो तरीका क्या है? तो वहां सूत्रकार बताते हैं। क्या बताते हैं? सूत्र क्या? तत्वार सूत्र में भूत वृत्ति अनुकंपादान सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। ये उसके कारण है। भूत वृत्ति अनुकंपा, भूत का मतलब प्राणी और वृत्य का मतलब वृत्ति। सभी प्राणियों पर और वृत्तियों पर
अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब प्राणियों के ऊपर तो करुणा आदि करके उनका ध्यान रखा जाए, जिसको जो आवश्यकता हो उसकी सेवा करो, कुछ भी करो, कैसे भी करके उनका ध्यान रखो। एकेंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रिय जीवों का अपने कारण से घात नहीं हो, ऐसा ध्यान रखो। वृत्तियों की सेवा करो, जितनी हो सके उनकी आहार दान के माध्यम से, औषध दान के माध्यम से, अन्य भी विद्या शास्त्र दान के माध्यम से जितना प्रकार हो सकता है उनकी सेवा करो। सराग संयम आदि योग। सराग संयम का मतलब होता है व्रतों को धारण करो, संयम धारण करो। राग सहित संयम होता है ना, उसको सराग संयम, ये 6ठे गुण स्थान की बात है। और उस आदि में फिर संयमा संयम, अकाम निर्जरा से जिससे होती है वो, बाल तप, ये सब आ जाते हैं। तपस्या आदि ये जितना हम करते हैं ना, वो सारा का सारा उसके अंतर्गत आ जाता है। वो सब साता का आश्रय करता है अपने। शोचम, शांति। शांति का मतलब होता है क्षमा भाव रखना, बदले की भावना नहीं रखना, हमेशा माफ करते जाओ। अरे कोई बात नहीं, हुआ सो भूल जाओ, तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूं, ऐसे शांत परिणाम। और शोचम, शोच का मतलब निर्लोभीपना, निस्वार्थीपना, संतोष वृत्ति, ये सब सद्वेद्यस्य, ये साता वेदनीय के आश्रय के कारण है। अब यहां पर काम करना है हमको, कार्य हमको यहां पर मूल रूप से करना है। इसलिए भावना बोध, एक दिन मैंने बताया था, कोरोना से बचना है ना किसी को, तो भावना बोध 10 मिनट का रोज करो। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम को, भावना बोध, अच्छी अच्छी भावनाएं भाव 10 मिनट, लोक के कल्याणकारी भावनाएं हो अथवा अन्य। और ये अगर 12 भावना भाव तो बहुत अच्छा है। और निश्चिंत होने का सबसे बड़ा तरीका कि सुखी होने की आशा छोड़ दो, निरोगी होने की आशा छोड़ दो, स्वस्थ होने की आशा छोड़ दो, तो हम हमेशा सुखी होंगे। ये तो सब अभी आशा रख करके कर रहा है व्यक्ति कि भाई मैं वृत्ति को दान दूंगा, मैं ये करूंगा तो मैं कम से कम मेरे पुण्य बनेगा, तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं स्वस्थ नहीं होगा। ये भी आपके कहीं ना कहीं आशाएं बंधी हुई है। अब इसको भी छोड़ो, स्वस्थ होने की अपेक्षा ही छोड़ दो आप। कौन अस्वस्थ कर सकता है इस जीव, जहां आशा को ही निराश कर दिया इस जीव ने, तो फिर कहां से ये व्यक्ति दुखी हो सकता है? सुखी है। सीताराम 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 कहिए, जागी विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जागी विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। छोटे से पद में कितनी बड़ी बात, जाही विधि राखे राम, ताही विधि। अपेक्षा नहीं किसी भी प्रकार की, मैं स्वस्थ रहूं कि अस्वस्थ रहूं, मैं तो स्वस्थ और अस्वस्थ होता ही नहीं, इसको जो होना है वो हो। ऐसी अपेक्षा नष्ट कर दी आपने। हम क्या, अपेक्षा अभी तक है और अपेक्षा है, इसलिए इसको अनिष्ट संयोग को दूर करने के प्रयत्न भी सब चल रहे हैं सारे के सारे। अपेक्षा बिना के हो जाओ तो मस्ती से जीवन। और जब आएगा तो देखेंगे ना, जो चीज आई नहीं अभी से क्या ही को इतना सारा देख लेंगे उस समय। मेरा समता भाव मेरे पास में, ऐसे ही
चिंतन के बिना, ऐसे परमार्थ के बिना व्यक्ति कदापि 3 काल में सुखी हो सकता। सुखी होने का भगवान ने एक ही रास्ता बताया है, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान कर्मों का विधान है, वो जैसा होगा वैसा ही होगा, हमने जैसा बांधा है वैसा होगा। हानि हो तो भी, लाभ हो तो भी, शांति है अपने। कितनी बढ़िया बात है, चिंतन करते ही शांत हो जाता है व्यक्ति, अंदर से स्फुरना होते ही शांति मिलती है, सब विकल्प नष्ट हो जाए। निर्विकल्प होने का यही तरीका। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। ये देह कैसे बनती है? माता पिता का रज और वीर्य मिल करके बनती है। ये सब धातुएं मिली हुई हैं एक दूसरे से, इससे देह, जीव इससे नहीं बना है। माता पिता के रजवीर्य मिलने से जीव नहीं बना है, माता पिता के रजवीर्य मिलने से शरीर बना है। जीव तो उसमें स्वतंत्र है, उससे उनका कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जो अशुचिमय पदार्थों से ही बना हुआ है, उसी से जिसका निर्माण हुआ है अपवित्र पदार्थों से, उसकी बहुत अधिक क्या तो अपने उससे प्रेम करना, इसलिए प्रेम नहीं करना ऐसे कहते हैं। 7 धातु होती है। 7 धातुओं का नाम किसको याद है? धातु, उपधातु, सद्धातु याद है कोई? नहीं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी और वीर्य, ये 7 धातुएं कहलाती है। ये अशुचिमय होती है। उसी प्रकार से 7 उपधातु, वात, पित्त, कफ, शिरा, स्नायु, जठराग्नि और चर्म, मतलब चमड़ी, ये उपधातुएं कहलाती हैं। अंदर 7 धातुएं रहती हैं और कुछ उपधातुएं बाहर, ये चमड़ी आदि सब रहते हैं। ये सब धातु उपधातुएं मिल करके अपना ये सारा काम चलता है। इसी से बना हुआ ये सारा कसर, और 7 के 7 अशुचिमय हैं। ये 14 के 14 अशुचिमय होते हैं। मांस हाड़ नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी। ये मांस की, हाड़ की, नस की, लहू की, राध की, ये प्रगट व्याधि घेरी, प्रगट व्याधि है। हम जिसको स्वस्थ मानते हैं ना, वास्तव में वो स्वस्थता भी नहीं है। हमारे शरीर में निरंतर कोई न कोई रोग तो रहता ही है, पर हमको रोगों के नाम याद नहीं है ना, इसलिए हम कहते हैं कि हम अभी स्वस्थ हो गए। क्योंकि बड़ा रोग होता है वो नहीं होता, इसलिए हम उसको स्वस्थता मानते हैं। जैसे हमको बुखार नहीं आ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम स्वस्थ मानते हैं, बाकी तो दिन भर हम अस्वस्थ तो रहते ही 24 घंटे। वात, पित्त, कफ, ये तो होते ही रहते। पांच 5,68,46,584 रोग हैं। कितने? 5,68,46,584 रोग हैं। एक रोम में 2.25 रोग कहलाते हैं, इतने हैं। और इसमें से हजारों की संख्या में रोग कोई न कोई तो उदय है। अभी जैसे 12 बजेगी, अभी क्षुधा वेदनी नाम का एक रोग उदय होगा। हाँ, ये रोग है, हमको रोग नहीं लगता है। निद्रा है, ये रोग नहीं है क्या? नींद का आना रोग नहीं है क्या? ये भी एक प्रकार का रोग है। प्यास लगना रोग नहीं है क्या? जिससे भी हमको तकलीफ होती है वो सब रोग है। प्यास लगती है तो तकलीफ होती है, तो रोग हुआ कि नहीं हुआ? भूख लगती है, तकलीफ होती है, रोग हुआ कि नहीं हुआ? अनेक जात के दिन भर हम रोगों से पीड़ित रहते हैं। कभी अशक्ति आ जाती है, कभी क्या होता है। और सबसे बड़े भाव रोग हैं, ये तो द्रव्य रोगों की बात हुई। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब प्रकार के रोग है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। वेद कषाय को उदय ये सतत अनुभव करता है ये जीव, और सतत रोगी है। राग है वो रोग है, इसलिए तो ऐसे ना प्रेम रोग।
प्रेम रोग है कि नहीं है? अच्छा लगता है व्यक्ति को, परंतु उसको कहा क्या? प्रेम रोग है। एक प्रकार रोग क्यों है? प्रेम से व्याकुलता बढ़ती, चित्त हमेशा अपने प्रेमी के चित्त में रहता है, वो क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, स्वस्थ रहता ही नहीं है व्यक्ति। आकुलता व्याकुलता रहती है। प्रेम कहो, वात्सल्य कहो, माता का पुत्र के प्रति हो, पत्नी का पति के प्रति हो, अन्य जो भी हो, कैसे भी, ये सब प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं, और वो सब क्या है? राग की श्रेणी में आती हैं। और जब मोह उसके साथ मिल जाता है तो ये असाध्य रोग बन जाते हैं। बैठे बैठे व्यक्ति को कुछ नहीं है किसी को, तो भी अशांत है, याद कर करके अशांत। ऐसे अनेक प्रकार के रोग हैं। चलो ये तो मानसिक रोग है, और मानसिक रोगों से शारीरिक रोग आते, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने तो मन से स्वस्थ रहने का प्रयत्न करें, और मैं हमेशा निरोग रहूं, इस प्रकार की जो इच्छा है, इस इच्छा को मार दें तो हमको कोई दुखी कर सकता नहीं। हम सामान्य जितना जो करना पड़ता है करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, स्वस्थ रहने के जितने व्यवहारिक उपाय वो सब करो, परंतु मैं हमेशा निरोग रहूं, मेरे पास बीमारी नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार की जो अंदर इच्छा पड़ी हुई है ना, उस इच्छा को त्याग कर दो, तो हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यही स्वस्थ रहने की चाबी है। आशा औरन की क्या कीजे, आशा औरन की क्या कीजे, ज्ञान सुधा रस पीजे हो, आशा औरन की क्या कीजे हो, आशा औरन की क्या कीजे। सद्गुरु देव परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु।